सर्वासादिके शरणतम के गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय सिया राम। साथियों नमस्कार। साथियों स्टो जय जय किराय के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए तो हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन टी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहे, आप उससे अवगत होते रहे। साथियों जैसे मैंने चर्चा किया था आपसे कि मैं पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, मनन करता हूँ, पुस्तकों को देखता हूँ, उसके बाद आपसे साझा करने की बातें आपसे मैं वीडियो बनाता हूँ। तो साथियों मैंने आपको कुछ धार्मिक कहानियों के विषय में, कुछ आपके लाभान जिससे साहस में वृद्धि होने के लिए हमने कुछ पुराणों से लेकर के कुछ और जो हमारे जो दृष्टिगोचर जानकारियाँ हुई थी उनके विषय में आपको मैंने कुछ अच्छी सी बातें बताई थी। साथियों इसी विषय में थोड़ा सा रामायण में एक छोटी सी इसमें चर्चा आती है। जब रामचंद्र जी गंगा जी से पार जाना चाहते हैं और केवट नाव पर चढ़ाने से पहले पैर धोने की जिद कर रहा है, उसी समय का थोड़ा सा प्रसंग है जिसके विषय में आपसे साझा कर रहा हूँ। तो यदि आप हमारे चैनल प्रथम बार उपस्थित हुए तो आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बगल बेल आइकन टी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी बताई हुई बातें समय से पता चलती रहें। तो साथियों जैसे कि एक दोहा आता है, उसमें आप छोटी सी बात बता रहा हूँ आपसे कि जब रामचंद्र जी को पैर धोने के लिए केवट जिद कर रहा है कि नहीं, आपके पैरों के धूल से तो वो पत्थर नारी बन गया, हमारी नाव तो हमारी ये आजीविका का साधन है, आप इस पर छू दोगे तो यह नारी बन जाएगी, तो मैं क्या करूँगा, मैं कहाँ से खाऊं पीऊँगा जो नहीं। इसी विषय में गोस्वामी जी ने एक लाइन लिखी जो है कि बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तना। बिहसे माने हंसे, बिहसे मुस्कुराए, बिहसे करुणा ऐन मत रामचंद्र को कहा गया, चितई जानकी लखन तना। रामचंद्र जी लक्ष्मण और जानकी को देख करके मुस्कुराए। तो साथियों यही इस वीडियो का थीम है। अब साथियों गोस्वामी जी ने कुछ बातें को डिस्क्रिप्शन नहीं किया, उनको जो पूरा एनालिसिस नहीं उसको किया, जो है अपनी बातें करते हुए आगे बढ़ गए। तो हमने बहुत साल पहले एक रामायण पढ़ी थी हैदराबाद छापाखाने से, अब तो मुझे विलुप्त है, मैं बहुत पहले था, 35 साल पहले मैंने पढ़ी थी, तब मैं इस विषय में नहीं था, इस क्षेत्र में नहीं था, इसलिए उसको, लेकिन जो स्मृति है उसके विषय में आपसे चर्चा कर रहा हूँ। तो साथियों उस डिस्क्रिप्शन में, इस चौपाई डिस्क्रिप्शन में, मतलब इसमें विवरण में लिखा था जो है कि जैसे कि आप जानते हैं कि रामचंद्र जी के बिना पैर दबाए हुए, बिना उनको सेवा किए हुए लक्ष्मण जी सोने नहीं जाते थे। तो वो बचपन से लेकर के अपने भैया की सेवा करते थे, उसके बाद वो सोने जाते थे। तो जब सीता जी की शादी आ गई, विवाह करके उनकी अर्धांगिनी बन गई रामचंद्र जी की, सुहाग रात के दिन भी अपना जो है पहुंच जाते हैं पैर दबाने के लिए लक्ष्मण भैया अपना जो है। अब माता सीता आ जाती हैं, वो कहती हैं कि आप जाइए, मैं भाई की आपकी सेवा करूंगी, यह मेरे ये पतिदेव हैं, मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ, मैं इनकी सेवा करूंगी। अब लक्ष्मण जी कहते हैं मैं तो जाऊंगा नहीं, क्योंकि बचपन से मैं ही इनकी सेवा करता चला रहा हूँ, इसलिए इन चरणों पर मेरा अधिकार है, आप बाद में आई हैं, मैं पहले से हूँ, इसलिए मैं ही पैर दबाऊंगा। अब साथियों यह देवर भौजाई का विवाद मतलब ये शांत नहीं हुआ, तो तुरंत माता कौशल्या जी आई, सीता जी ने उनको याद किया, तो कौशल्या जी आई, उनके सामने प्रश्न रखा गया। लक्ष्मण जी ने कहा कि माँ मैं तो बचपन से भैया के पैर दबाता हूँ, मैं ही दबाऊंगा। सीता जी कहे कि मैं अर्धांगिनी हूँ, ये अधिकार मेरा है पर अपने पति की सेवा करना। कौशल्या जी भी अपना मत देने में समर्थ नहीं हो पाई, तो उसी रात्रि में ही गुरु वशिष्ठ को भी याद किया गया। अब गुरु वशिष्ठ भी उपस्थित हुए, उनके सामने यह प्रश्न वही यथोचित रखा गया कि ऐसी बात है, विवाद का विषय यह है।
तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि चूंकि भैया लक्ष्मण बचपन से अपने भाई की सेवा करते चले आ रहे हैं, इसलिए इनका हक भी हम नहीं मार सकते हैं, इनका अधिकार हम नहीं छीन सकते हैं। और चूंकि माता जी सीता जी भगवान राम की अर्धांगिनी है, इसलिए इनका भी हक बनता है। तो मेरे मत से तो आधा आधा समझौता कर लिया जाए कि वाम भाग की जो कि अधिकारी हुई वामांगिनी, सीता जी बायां पैर दबाएं और लक्ष्मण जी अपना दाहिना पैर दबा के सेवा करके अपने कक्ष से चले जाएं। तो इस तरह से साथियों, भगवान राम के एक पैर, एक सीता का हो गया, एक पैर हो गया लक्ष्मण का। इसीलिए भगवान जो वहाँ पे गोस्वामी जी लिखे हैं कि बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तना। भगवान सोच रहे हैं कि यह पैर तो मेरा है ही नहीं, किसी मेरा तो है ही नहीं, एक लक्ष्मण का पैर है, एक सीता का पैर है, मैं कैसे आज्ञा दे दूं कि तुम इसको जो है दबाओ, इसको मतलब कि तुम पैर दो। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी सहमति दिया। तो साथियों, यह एक छोटा सा प्रसंग आया इसमें जो है, मैंने बिहसे करुणा ऐन चितई जान के लखन के विषय पर आपसे चर्चा मैंने किया। आशा है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में बताऊंगा कि वह केवट कौन था जो है, जो इतने दिनों इतने जिद कर रहा है भगवान की सेवा करने के लिए। तो अब इस वीडियो में इतनी चर्चा करता हूँ, अगले वीडियो में उसके विषय में चर्चा करूँगा केवट कौन था। यदि आप हमारे चैनल पर हमारे उपस्थित हुए तो आपने हमारे वीडियो को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहे, आपको उनसे लाभान्वित होते हैं, आप अपडेट होते रहें। तो साथियों, आशा है कि आपको यह छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल का अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।